गुरु, हे विद्वान, भयभीत न हो। तेरे लिए मृत्यु नहीं है। इस सापेक्ष संसार सागर को पार करने का एक साधन है। इस सापेक्ष संसार सागर को पार करने का एक साधन है। वही मार्ग है जिससे साधु महात्मा इसके पार गए हैं। वह मार्ग मैं तुझे बताऊंगा। इस भव भय हरण का एक राजमार्ग है जिसके द्वारा तू संसार सागर पार करके परमानंद की प्राप्ति कर सकेगा। वेदांत चर्चा से श्रेष्ठ ज्ञान की उपलब्धि होती है। वेदांत चर्चा से श्रेष्ठ ज्ञान की उपलब्धि होती है जिसके फलस्वरूप सांसारिक दुखों से तत्काल ही पूर्ण त्राण मिल जाता है। मुमुक्षु के लिए वेदांत में श्रद्धा, भक्ति तथा ध्यान ये आवश्यक साधन बताए गए हैं। मुमुक्षु के लिए वेदांत में श्रद्धा, भक्ति तथा ध्यान ये आवश्यक साधन बताए गए हैं जिनके द्वारा शीघ्र मुक्ति हो जाती है। मुमुक्षु के लिए वेदांत में श्रद्धा, भक्ति तथा ध्यान ये आवश्यक साधन बताए गए हैं जिसके द्वारा शीघ्र मुक्ति हो जाती है। जो कोई इनका आचरण करता है वह अज्ञान जनित शरीर बंधन से मुक्ति पा जाता है। वस्तुतः तू परमात्मा है, किंतु यह अज्ञान के ही कारण है कि तू अपने को देह के बंधनों में ग्रस्त पाता है और वहीं से जन्म मरण के चक्र का प्रारंभ होता है। वस्तुतः तू परमात्मा है, किंतु यह अज्ञान के ही कारण है कि तू अपने को देह के बंधनों में ग्रस्त पाता है और वहीं से जन्म मरण के चक्र का प्रारंभ होता है। विवेक द्वारा प्रज्वलित ज्ञानाग्नि में अज्ञान भस्म हो जाता है। विवेक द्वारा प्रज्वलित ज्ञानाग्नि में अज्ञान भस्म हो जाता है और वह भी समूल। हे गुरुदेव, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मेरे प्रश्नों को सुनने की कृपा कीजिए। अपने प्रश्नों का उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं अपने को धन्य मानूंगा। बंधन क्या है? यह कहाँ से आया? यह कैसे बना रहता है? व्यक्ति इससे मुक्ति किस प्रकार पाता है? अनात्मा क्या है और परमात्मा कौन है? इन दोनों में भेद कैसे किया जा सकता है? इन सब के बारे में कृपा कर मुझे बतलाइए। तू धन्य है, तूने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया है। तूने अपने कुटुंब का त्याग कर दिया है। तू धन्य है, तूने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तूने अपने कुटुंब का त्याग कर दिया है। अज्ञान के बंधन से मुक्त होकर तू ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है। एक पिता के पास उसे धन संपत्ति के ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए उसके पुत्रादि हैं। एक पिता के पास उसे धन संपत्ति के ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए उसके पुत्रादि हैं, किंतु इन संसार बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए उसका कोई नहीं है। किंतु इन संसार बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए उसका कोई नहीं है, केवल वह स्वयं ही अपना है। किंतु इस संसार बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए उसका कोई नहीं है, केवल वह स्वयं ही अपना है। एक ऐसा कष्ट जैसे सिर पर का बोझा किसी दूसरे द्वारा दूर किया जा सकता है, परंतु भूख सदृश बातों का कष्ट तो स्वयं को ही दूर करना होता है, किसी अन्य द्वारा नहीं। रोगी को औषध या आहार स्वयं लेता है। रोगी जो औषध या आहार स्वयं लेता है उसी से वह स्वस्थ होता है, न कि उसके बदले में अन्य लोगों द्वारा किए गए काम से। रोगी जो औषध या आहार स्वयं लेता है उसी से वह स्वस्थ होता है, न कि उसके बदले में अन्य लोगों द्वारा किए गए काम से।
अविद्या मोह कर्म आदि द्वारा उत्पन्न बंधनों से स्वयं अपने को छोड़कर और कौन छुटकारा दिला सकता है, चाहे करोड़ों जन्म मरण के चक्कर क्यों न हो। अविद्या मोह कर्म आदि द्वारा उत्पन्न बंधनों से स्वयं अपने को छोड़कर और कौन छुटकारा दिला सकता है, चाहे करोड़ों जन्म मरण के चक्कर क्यों न हो। ब्रह्म के साथ आत्मा के ऐक्य की अनुभूति से ही मुक्ति संभव है। ब्रह्म के साथ आत्मा के ऐक्य की अनुभूति से ही मुक्ति संभव है। योग सांख्य कर्म विद्वत्ता अथवा अन्य किसी उपाय से यह संभव नहीं है। ब्रह्म के साथ आत्मा के ऐक्य की अनुभूति से ही मुक्ति संभव है। योग सांख्य कर्म विद्वत्ता अथवा अन्य किसी उपाय से वह संभव नहीं। शब्द बाहुल्य से युक्त शास्त्र ग्रंथ मानो सघन अरण्य है, जिनसे मनुष्य का चित्त विभ्रांत हो जाता है। अतः ज्ञानी को आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राणपण से लग जाना चाहिए। शब्द बाहुल्य से युक्त शास्त्र ग्रंथ मानो सघन अरण्य है, जिनसे मनुष्य का चित्त विभ्रांत हो जाता है। अतः ज्ञानी को आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राणपण से लग जाना चाहिए। अविद्या रूपी सर्प से डसे हुए व्यक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र अमोघ औषधि है। ऐसे पुरुष के लिए वेद शास्त्र अथवा अन्य निदान किस काम की। अविद्या रूपी सर्प से डसे हुए व्यक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र अमोघ औषधि है। ऐसे पुरुष के लिए वेद शास्त्र अथवा अन्य निदान किस काम के। जिस प्रकार रोग के उपशमन के लिए सब प्रयत्न रोगी को ही करने पड़ते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं ही यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार रोग के उपशमन के लिए सब प्रयत्न रोगी को ही करने पड़ते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं ही यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। मोक्ष का पहला सोपान सभी वस्तुओं के प्रति परम विरक्त हो जाना है। मोक्ष का पहला सोपान सभी वस्तुओं के प्रति परम विरक्त हो जाना है। उसके उपरांत है सम, दम, तितिक्षा, सहिष्णुता और साथ ही शास्त्र निर्दिष्ट कर्मों का पूर्ण त्याग। शास्त्र निर्दिष्ट कर्मों का पूर्ण त्याग। तत्पश्चात आता है श्रवण मनन निधिध्यासन, अर्थात मुनियों द्वारा कथित सत्य का श्रवण, फिर उस पर एकाग्रता से मनन और तदुपरांत उस पर सतत तैल धारावत ध्यान। फिर ज्ञानी पुरुष की श्रेष्ठतम निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है और उसे इसी जीवन में निर्माण के आनंद की उपलब्धि हो जाती है। यह देखो, वटवृक्ष के नीचे युवा गुरु के समीप प्रौढ़ शिष्य बैठे हैं। कैसा अद्भुत दृश्य है। गुरु उन्हें केवल मौन रूप से शिक्षा दे रहे हैं। गुरु का यह मौन ही शिष्यों के समस्त संशय निवारण के लिए यथेष्ट है। यह देखो, वटवृक्ष के नीचे युवा गुरु के समीप प्रौढ़ शिष्य बैठे हैं। कैसा अद्भुत दृश्य है। गुरु उन्हें केवल मौन रूप से शिक्षा दे रहे हैं। गुरु का यह मौन ही शिष्यों के समस्त संशय निवारण के लिए यथेष्ट है। माता पिता पुत्र बंधु अथवा अन्य किसी से मेरा त्राण नहीं है। मेरे मस्तक पर स्थित श्री गुरुदेव के चरण कमल में ही मेरा परम त्राण तथा कल्याण है। मेरे मस्तक पर स्थित श्री गुरुदेव के चरण कमल में ही मेरा परम त्राण तथा कल्याण है। श्री गुरुदेव की कृपा दृष्टि 16 कलायुक्त पूर्णिमा की चंद्र किरणों के सदृश परिपूर्ण है। वह
मनोवांछित फल देने वाले कल्पवृक्ष के समान है। उस कृपा दृष्टि से मन संताप नष्ट होकर परमानंद की वृष्टि होती है। श्री गुरुदेव की कृपा दृष्टि 16 कलायुक्त पूर्णिमा की चंद्र किरणों से के सदृश परिपूर्ण है। वह मनोवांछित फल देने वाले कल्पवृक्ष के समान है। उस कृपा दृष्टि से मन संताप नष्ट होकर परमानंद की वृष्टि होती है। गुरु रूपी सूर्य ने मेरे मन रूपी आकाश को आलोकित कर दिया है। श्री गुरुदेव साक्षात विष्णु हैं, जो अज्ञानांधकार को नष्ट करके आत्मानुभूति रूपी कमल को विकसित कर देते हैं। मैं कौन हूँ? मैं देवाधिदेव हूँ। मैं घृणा और ईर्ष्या के स्पर्श मात्र से अलिप्त हूँ। मैं वह हूँ जो मुमुक्षु साधकों की कामना पूर्ण करता है। मैं वह हूँ जो मुमुक्षु साधकों की कामना पूर्ण करता है। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्म चैतन्य हूँ, मैं परमानंद पूर्ण हूँ, मैं परम शिव हूँ, मैं अनंत हूँ। आत्म साक्षात्कार करने वाले पुरुषों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं आत्मानंद का भोक्ता हूँ। अशिक्षित बालक अथवा अन्य सभी प्राणी जिस अपने मैं की गरिमा का अनुभव करते हैं, वो मैं हूँ। मैं आनंदमय हूँ, ज्ञानमय हूँ, आत्मानुभूतिमय हूँ। मैं बाह्य जगत की किसी भी वस्तु के विस्तार तक से कोसों दूर हूँ। मैं हृदय में उन बातों से आनंदित होता हूँ जो इंद्रियों का विषय नहीं है। मैं हृदय में उन बातों से आनंदित होता हूँ जो इंद्रियों का विषय नहीं है। केवल मैं ही जगत का मूल हूँ। उपनिषदों के उद्यान में क्रीड़ा करने वाला मैं ही हूँ। मैं वह बड़वाग्नि हूँ जो दुखों के उपनाते हुए सागर को सुखा देगी। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं सर्वत्र अपनी उत्कृष्ट दिव्यता में अधिष्ठित हूँ। वाद विवाद, तर्क वितर्क एवं जिज्ञासा से जिसका स्वरूप निश्चित होता है, वह मैं हूँ। मैं दृष्टा हूँ। दृष्टा समूह मैं ही हूँ। सृष्टि सृजन की क्रिया मैं हूँ और मैं स्वयं ही सृष्टि हूँ। मैं समृद्धि हूँ, मैं प्रगति हूँ, मैं तृप्ति हूँ। तृप्ति रूपी द्वीप का प्रकाश मैं ही हूँ। मैं देह से भिन्न हूँ, अतः मैं जन्म, क्षीणता, क्षय तथा मृत्यु के आवर्तन परिवर्तन से मुक्त हूँ। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि इंद्रिय विषयों से मैं निर्लिप्त हूँ, क्योंकि मैं इंद्रिय रहित हूँ। मैं मन नहीं हूँ, अतः दुख, मोह, द्वेष और भय से मुक्त हूँ। उपनिषदों में उल्लेख है, वह श्वास रहित, मन रहित, शुद्ध बुद्ध, उच्च से भी उच्च और अविनाशी है। वह परब्रह्म मैं ही हूँ, जो शाश्वत, शुद्ध बुद्ध, मुक्त है, जो अखंड, असीम, एकमेवाद्वितीयम है, जो सत्यम, ज्ञानमनंतम रूप है। आकाश के समान मैं अंतर्बाह्य में व्याप्त हूँ। मैं विकारी और सर्वत्र सम हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध, निर्लिप्त, निर्मल और अविनाशी हूँ। मैं निर्गुण और निष्क्रिय हूँ। मैं शाश्वत, शुद्ध, निर्मल, निष्काम, निराकार, अपरिवर्तनशील एवं नित्य मुक्त हूँ। मैं इंद्रिय सुखों से विरक्त हूँ। परमानंद, ज्ञान और आत्मानुभूति से पूर्ण हूँ। मैं इंद्रिय जगत की कामनाओं से सर्वत्र पृथक हूँ। जो अतीन्द्रिय है, उसी में आनंदित हूँ। समस्त शक्तिशाली तत्वों का मंगलमय हूँ, क्योंकि मैं उन सब में महान हूँ। मैं कामजन्य संवेगों से मुक्त हूँ। मैं एक हूँ, अभेद हूँ। यह
इस प्रकार अथवा ऐसे कि भेद से पृथक मैं निष्प्रिय पुरुषों का बंधनीय हूँ। मैं गुण दोष की आंतरिक भावनाओं से रहित हूँ। मैं एकत्व का उद्घाटक हूँ। वेदांत सिद्धांत के सम्यक ज्ञान से शुद्ध हो गई है बुद्धि जिनकी, उनके लिए एकमात्र मैं परम सत्ता हूँ। रात्रि के अंधकार की तरह अज्ञान को नष्ट करने वाला सूर्य मैं ही हूँ। मैं समस्त दुखों का निदान हूँ। मैं समस्त आरोपित उपाधियों से रहित औदार्य की पराकाष्ठा हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान कर सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला मैं ही हूँ। समस्त औषधियों की क्षमता मैं हूँ। सारे जगत का ताना बाना मैं ही हूँ। पवित्र ओम मंत्र रूपी पंकज से निश्चित आत्माभिव्यक्ति की आनंदमय सुरभि से उन्मत्त भ्रमर हूँ। मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञात हूँ, मैं अज्ञाता हूँ, मैं सभी प्रकार के ज्ञान का पूरक हूँ। ज्ञाता ज्ञान और श्रेय ज्ञेय से परे शुद्ध बुद्ध आत्मा मैं ही हूँ। मैं भक्ति हूँ, मैं उपासना हूँ, मैं मुक्ति हूँ। एकमात्र मैं ही मुक्ति का संबल हूँ। समस्त प्राणियों का मैं नियंता हूँ। भूत में जो हो गया, वर्तमान में जो विद्यमान है और भविष्य में जो होगा, उन सब का मैं मूल कारण हूँ। त्याग महात्म्य। प्रातः और संध्या, दिन और रात, शिशिर और वसंत पुनः पुनः आते हैं और चले जाते हैं। काल की क्रीड़ा चलती रहती है। जीवन का ह्रास होता रहता है, किंतु मनुष्य की आशा समाप्त नहीं होती। वह निरंतर अतृप्त ही बनी रहती है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर फिर व्याकरण, नियमावली, विद्वत्ता किसी काम न आएगी। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर फिर व्याकरण, नियमावली, विद्वत्ता किसी काम न आएगी। जब तक मनुष्य धनोपार्जन करता रहता है, उसके बंधु बांधव उससे बड़ा प्रेम करते हैं, किंतु वृद्धावस्था में जब उसका शरीर शिथिल हो जाता है और अंतिम समय निकट आ जाता है, तो फिर उसके सगे संबंधी भी उससे यह नहीं पूछते कि कैसे हो। बहुत से व्यक्ति जटाजूट बढ़ा लेते हैं, कोई सिर मुड़ा लेते हैं, बहुत से अपने केश निकाल डालते हैं और गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं अथवा अन्य किसी रंग के कपड़े पहन लेते हैं, किंतु ये सब बातें उदर पोषण के लिए ही होती हैं। मोहग्रस्त व्यक्ति सम्मुख स्पष्ट सत्य देखकर भी नहीं देखते। मोहग्रस्त व्यक्ति सम्मुख स्पष्ट सत्य देखकर भी नहीं देखते। भगवत गीता का चाहे थोड़ा सा ही अंश पढ़ लो अथवा गंगा जल की एक बूंद ही पी लो, या प्रभु की उपासना चाहे एक ही बार कर लो, यम के भय से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। भगवत गीता का चाहे थोड़ा सा ही अंश पढ़ लो अथवा गंगा जल की एक बूंद ही पी लो, या प्रभु की उपासना चाहे एक ही बार कर लो, यम के भय से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। व्याधियों से शरीर जर्जर हो गया है, सिर के केश श्वेत हो गए हैं, मुंह में दांत नहीं रह गए हैं, लकुटी के सहारे चलता फिरता है, फिर भी खेद है कि मनुष्य आशा नहीं छोड़ता। बचपन खेल कूद में बीत गया, यौवन प्रेमालाप में समाप्त हो गया। वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने कष्टों पर पश्चाताप करता है, किंतु खेद है कि परमात्मा के लिए कोई भी व्याकुल नहीं होता। पुनः जन्म, पुनः मरण, माँ के उदर में जठराग्नि में शयन, विस्तृत भवसागर को पार करना कितना दुस्तर है। हे प्रभु, अपने कृपा कोर से मुझे मुक्त कर दो। दिन के बाद
दिन के बाद दिन आता है, रात्रि के बाद रात्रि। पखवाड़े और महीने भी आते हैं और बीत जाते हैं। ग्रीष्म और शिशिर ऋतुएं भी आती हैं और चली जाती हैं। वर्ष पर वर्ष बीतते जाते हैं, फिर भी ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो आशाओं और मिथ्या संभावनाओं को छोड़ने का साहस कर सके। यौवन ढल जाने पर फिर वासना किस काम की? जल सूख जाने पर तालाब का उपयोग क्या? धन के चूक जाने पर फिर सगे संबंधी कहाँ? इसी प्रकार चिरंतन सत्य के ज्ञान हो जाने पर फिर जगत के प्रति आकर्षण कैसा? इसी प्रकार चिरंतन सत्य के ज्ञात हो जाने पर फिर जगत के प्रति आकर्षण कैसा? युवती के प्रति जो काम विकार उत्पन्न होता है वह अज्ञान और भ्रम के कारण होता है। बुद्धि भीतर बारंबार संकेत करती है कि शरीर रक्त, मांस और मज्जा का सम्मिश्रण मात्र है। तू कौन है? मैं कौन? मैं कहाँ से आया हूँ? कौन मेरी माँ है और कौन पिता? इस प्रकार विचार करते हुए इन सब को निस्सार तथा भ्रांति मात्र जानो और संसार को मिथ्या स्वप्न की तरह त्याग दो। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण रहते हैं, परिवार के लोग बड़े प्रेम से उसका कुशल क्षेम पूछते रहते हैं, किंतु जब प्राण शरीर को छोड़ देते हैं तो पत्नी भी भयभीत होकर भाग जाती है। अतः केवल गोविंद ईश्वर का ही पूजन करो। जो क्षणिक सुखों के लिए वासना के वशीभूत हो जाता है, वह अपने शरीर को रोगों के साथ सौंप देता है, परंतु फिर भी यह जानते हुए कि मनुष्य के जीवन की अंतिम गति मृत्यु है, कोई भी पापाचरण को नहीं छोड़ता। रे मूर्ख, धन संजय की इच्छा का परित्याग कर मन में सद्विचारों का विकास कर शुभ कर्मों में अपने को नियोजित करके त्याग को अपना धर्म बन जाने दे। पूर्व संचित कर्मों के अनुसार जो कुछ तुझे प्राप्त हो उसी में संतोष रहे। सर्वत्र सदैव याद रखो कि धन संपत्ति के साथ दुख भी आता है। सदैव याद रखो कि धन संपत्ति के साथ दुख भी आता है। वास्तव में धन में कोई आनंद निहित नहीं होता। धनी व्यक्ति अपनी संतान तक से भयभीत बना रहता है। धनी व्यक्ति अपनी संतान तक भयभीत बना रहता है। यही सर्वत्र होता है। अपने धन, यौवन और मित्रों पर कभी गर्व न करो। अपने धन, यौवन और मित्रों पर कभी गर्व न करो। काल पलक मारते इन सब का अपहरण कर ले सकता है। भ्रम से परिपूर्ण इस मिथ्या जगत के प्रति आसक्ति का परित्याग कर दो और शीघ्र ही ब्रह्म साक्षात्कार करने का तद्रूप हो जाने का प्रयत्न करो। काम, क्रोध, लोभ और मोह का भी परित्याग करो। स्मरण करो कि वस्तुतः तुम कौन हो। आत्म साक्षात्कार के प्रति जो आंखें बंद किए हैं वे मूर्ख हैं। मित्र और शत्रु, पुत्र, सगे संबंधी, युद्ध या विराम, किसी के प्रति भी आसक्त मत हो। यदि तुम विष्णु लोक को प्राप्ति की इच्छा करते हो तो सभी विषयों को समदृष्टि से देखो। यदि तुम विष्णु लोक की प्राप्ति की इच्छा करते हो तो सभी विषयों को समदृष्टि से देखो। आत्म संयम करो, प्राणायाम करो, नित्यानित्य में विवेक स्थिर करो, नित्य का ग्रहण और अनित्य का त्याग करो। ईश्वर के नाम का जप करो, जिससे चंचल मन स्थिर हो। इस शाश्वत नियम का
यथाशक्ति आचरण करो। कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल बिंदु जिस प्रकार अस्थिर हैं, उसी तरह यह जीवन भी नितांत अस्थिर है। भूलना नहीं, सदैव स्मरण रहे कि संपूर्ण मानव जाति दुख, अहंकार आदि व्याधियों की शिकार है। भूलना नहीं, सर्वत्र सदैव स्मरण रहे कि संपूर्ण मानव जाति दुख, अहंकार आदि व्याधियों की शिकार है। श्री गुरु के चरण कमलों में अनुराग करो और जगत के इस दासत्व से अपने को एकदम मुक्त कर लो। श्री गुरु के चरण कमल में अनुराग करो और जगत के इस दासत्व से अपने को एकदम मुक्त कर लो। अपनी इंद्रियों को एवं मन को अंतर्मुखी करो। अपनी इंद्रियों को एवं अपने मन को अंतर्मुखी करो और अंततः ईश्वर का दर्शन करो।